हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेकी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है लाइन्स एंड एंगल्स यानी रेखाएं एंड कोण, जिसका नाम हिंदी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर, लाइन्स तो आप पता ही है रेखा, और ट्रांसवर्सल को क्या बोलते हैं, त्रियक। ओके, तो मतलब इसका हम कंसेप्ट समझेंगे और हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। मैंने मान लिया ए लाइन, देखो कोई ट्रांसवर्सल लाइन तब मानी जाती है, किसी लाइन को ट्रांसवर्सल तब माने जाते हैं अगर यह वो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है। मतलब सपोज जैसे ये लाइन है, इस लाइन ने इस लाइन और इस लाइन को कहाँ पे कट कर दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यानी कि दो या दो से ज़्यादा बोला, तो मैंने यहाँ दो का एग्जाम्पल लेके बताया। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये जो लाइन सपोज ये L मान लिया मैंने, ये M एंड N, तो इसका मतलब जो L लाइन है ये ट्रांसवर्सल है M एंड N लाइन के लिए। ठीक है, अब M लाइन क्यों नहीं हुआ ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्योंकि M लाइन ने सिर्फ L ही लाइन को क्या किया, कट किया। ऐसे ही N भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने भी सिर्फ L लाइन को ही कट किया। ओके, तो दैट मीन्स ट्रांसवर्सल क्या होगा कि अगर कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइनों को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है, तो दैट मीन्स वो लाइन आपकी ट्रांसवर्सल होगी। समझ में आई बात आपको। चलिए, अब इसी को हम शुद्ध भाषा में लिखते हैं, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज्यादा लाइनों को एट ए डिस्टेंस पॉइंट पे, इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्सल। जैसे यहाँ पे ये L लाइन ने M लाइन एंड N लाइन को क्या कर रखा है, कट कर रखा है ना, किस पॉइंट पे, P एंड Q पे। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, लाइन जो L है इंटरसेक्ट करता है लाइंस M एंड लाइन N को एट P एंड Q पॉइंट पे, है ना, रिस्पेक्टिवली। यानी कि L लाइन ने M लाइन को तो P पॉइंट पे कट किया यानी इंटरसेक्ट किया, और L लाइन ने N लाइन को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो दैट मीन्स L इज ट्रांसवर्सल। समझ में आई बात आपको। अब यहां से देखना, यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट हुई ना। यहाँ पे देखो, अब जब L लाइन ने इस लाइन को कट किया तो यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, और एंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, सेम टाइप के यहाँ पे भी। तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2 7 8, एंगल 1 2 7 8, तो ये तो है आपके एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर यानी कि बाह्य एंगल, है ना, बाह्य एंगल यानी बाहर की तरफ जो बन रहे एंगल। इसी टाइप से 3 4 5 6 कैसे एंगल है, इंटीरियर यानी कि अंतः एंगल है। समझ में आई बात आपको, इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः एंगल है। ठीक है, चलिए अब क्रॉसपोंडिंग एंगल समझते हैं, यानी कि हिंदी में नाम संगत कोण। देखो क्रॉसपोंडिंग एंगल वो होता है, देखा जैसे यहाँ पे था, मतलब जिस सिचुएशन पे यहाँ पे एंगल बन रहा है उसी सिचुएशन पे N लाइन के साथ जब N लाइन ने कट किया तो वहां पे कौन सा एंगल बनना, दोबारा समझिएगा। मतलब जैसे ये आपका ट्रांसवर्सल था, अब यहाँ पे जिस प्लेस पे L लाइन ने M लाइन के साथ जो एंगल बनाया उसी प्लेस पे, यानी कि L लाइन ने N जो लाइन है वहां पे कहाँ पे बनाएगा एंगल, तो यहाँ पे बनाएगा। तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो गए, क्या, संगत कोण यानी कि क्रॉसपोंडेंस कोण। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो गया, क्रॉसपोंडेंस। देखो फिगर से देखिएगा, एंगल 1 एंड 5, 2 6 के साथ होगा, 3 7 के साथ और 4 8 के साथ हुआ ना। इस सिचुएशन पे यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये दोनों क्रॉसपोंडेंस एंगल। ठीक है, तो यानी 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। अब इसी टाइप से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण किसे बोलेंगे आप, देखो अल्टरनेट, हाँ देखो जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंटीरियर भी होना चाहिए। देखो पहली बात तो इंटीरियर कौन सा एंगल है आपके पास, 3 4 5 6, तो इसी में जाना। अब अगर मैं 4 का देखता हूँ तो 4 का अल्टरनेट तो ये हो गया, बट ये आपका क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। अब इसी के कोरोस्पोंडेंस एंगल देखना, इसी का कोरोस्पोंडेंस एंगल कौन सा हुआ, 6, जो कि इंटीरियर है। दैट मीन्स 4 एंड 6 क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी टाइप से 3 का होना तो 1 ने था, बट 1 क्या हो गया, एक्सटीरियर, तो हम ले नहीं सकते थे। दैट मीन्स यहाँ से हम 5 लेंगे, तो 3 एंड 5 क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में बात। तो यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया, 4 एंड 6 और 3 एंड 5।
इसी टाइप से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आप किसे बोलेंगे, यानी कि एकांतर बाह्य कोण, यानी कि सेम वहाँ अब हमने बाह्य कोण यानी कि क्या एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। 1 के साथ होना तो इसने था अल्टरनेट, बट ये नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर है। तो इसका कॉरस्पॉन्डेंस देखेंगे आप 7, तो यानी कि 1 and 7 ऐसे 2 and 8, तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब अगला इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले जो इंटीरियर एंगल हैं उनकी बात कर रहा है। उसको हम को इंटीरियर भी बोलते हैं, हिंदी में सह अंतः कोण। ठीक है, तो देखना यहाँ पे देखना, जैसे 3, 4, 5, 6 ही आपके इंटीरियर एंगल थे, तो सेम साइड कौन से हुए? 3 and 6 and 4 and 5। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 and 5, 3 and 6। समझ में ही बात आपको इतना? चलिए अब देखना यहाँ पे अगला कंसेप्ट समझना। नाउ लेट, अगर मैंने मान लिया m पैरेलल है n, ये साइन तो सब समझते हैं पैरेलल का है, ठीक है, एंड l इज ट्रांसवर्सल लाइन, देखना l ट्रांसवर्सल है, m एंड n पैरेलल है, तो यहाँ पे जो बनने वाला है यानी कि a 1 5 के इक्वल टू होगा, 1 5 के इक्वल टू, यानी कि ये क्रॉसपोंडेंस एंगल होगा, तो दैट मीन्स क्रॉसपोंडेंस एंगल इस केस में इक्वल होंगे। तो हम इस पे ही एक एक्जियम समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्जियम 6.3, एक्जियम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिगृहित, है ना, समझते हैं। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है टू पैरेलल लाइंस को, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, देन वहां पे बनने वाला हर पेयर ऑफ क्या कॉरस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होगा। हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन कर देता हूं मैं। अगर कोई तिर्यक रेखा दो या दो से ज्यादा समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, यानी कि कट करता है, तो वहां पे बनने वाला हर पेयर ऑफ संगत कोण का हर पेयर क्या होगा? इक्वल होगा। तो दैट मीन्स यहां से देखिएगा आप, जैसे एल लाइन आपका ट्रांसवर्सल था, एम एंड एन इसके क्या है? एम पैरेलल है एन के, यहाँ पे मेंशन भी किया मैंने। तो दैट मीन्स यहां से क्या हो जाएगा? एंगल 1 एंगल 5 के होगा, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 7 के इक्वल टू, एंगल 4 8 के इक्वल टू। ठीक है, वही चीज मैंने लिखी। अब एक्जियम 6.4 यानी कि अभिगृहित 6.4 क्या कहता है आपका? अगर इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है टू लाइंस को, अब उसने सिंपल बोला ट्रांसवर्सल दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है, ये नहीं बोला वो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है, सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एंगल इज इक्वल, और उनमें से कोई एक कॉरस्पॉन्डेंस एंगल अगर इक्वल होता है तो दैट मीन्स वो टू लाइंस आपकी क्या है? पैरेलल होंगी ईच अदर, एक दूसरे के साथ। मतलब कि सपोज मैंने मान लिया कोई ये ट्रांसवर्सल था, इसने इन दोनों लाइन को कट किया, अभी ये नहीं बोला कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, बट अगर उनमें से कोई एक पेयर जो है, एक पेयर ऑफ क्या कॉरस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल हो जाता है, तो दैट मीन्स ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। समझ में आई बात आपको? तो वही चीज लिखा है। तो अगर 1 5 के इक्वल टू होगा, जैसे यहाँ पे 1 5 के इक्वल टू, या 2 6 के इक्वल टू, और 4 8 के इक्वल टू, या 3 7 के इक्वल टू, कोई भी एक सिचुएशन ऐसी होती है, तो दैट मीन्स वहां पे जो दो लाइनें इंटरसेक्ट की किसने? ट्रांसवर्सल ने, वो आपस में पैरेलल होगी। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला देखिएगा, एक्जियम 6.3 और एक्जियम 6.4 एक दूसरे क्या हुए? कन्वर्स हो गए ना। तो दैट मीन्स अगर कन्वर्स किस सेंस में? अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब वहां पे बनने वाला जो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होगा। और दूसरी एक्जियम 6.4 क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन किन्हीं दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है और अगर उनमें से एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होता है, तो वो यानी कि वो जो दोनों लाइनें थी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। समझ में आई बात आपको? चलिए आगे समझते हैं थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या कहता है आपका? इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम वही कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है टू पैरेलल लाइंस को, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, तो वहां पे बनने वाला जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो आपस में इक्वल टू होगा। जैसे ये दोनों L थी, ये M एंड N पैरेलल है, तो यहाँ पे बनने वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे ये नाम दिए थे ना हमने 1 2 3 4 इस टाइप से, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये था, सपोज 6 5 मान लो इसको, तो 3 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ में आई बात आपको? तो वही चीज लिखा है मैंने। इफ M पैरेलल है N के, तो दैट मीन्स इस वाले फिगर से मैंने
वो इक्वेट किया ना, तो दैट 4 इक्वल्स टू होगा 6 के एंड 3 5 के, ठीक है। यहाँ पे इसी टाइप से थ्योरम 6.3 आपका क्या कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है टू लाइनों को, सेम अगर कोई लाइन क्या करता है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है टू लाइंस को सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, मतलब कोई पेयर, मतलब जैसे दो पेयर बने थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, अगर उनमें से एक भी पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल हो जाता है, देन वो जो दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ में आई बात। तो दैट मीन्स अब यहां से क्या रिजल्ट निकला, अगर इफ यहां पे लिखा भी है मैंने सेम चीजें, देखना यहां से क्या रिजल्ट निकला, इफ 4 एंगल 6 के होगा या 3 5 के इक्वल टू होगा, तो दैट मीन्स वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, अगर थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.3 एक दूसरे के कन्वर्स है, यानी कि अगर इफ एम पैरेलल है एन के, तो वहां पे बनने वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल होगा, या 6.3 थ्योरम क्या कहता है, अगर एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल होता है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। समझ में आई बात आपको। चलिए अब थ्योरम नंबर 6.4 हम एक बार रीड करते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस को, अगर कोई ट्रांसवर्सल टू इंटरसेक्ट करता है टू पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब संपूरक कोण, संपूरक यानी कि सम ऑफ टू एंगल इज 180। तो दैट मीन्स अगर इफ एम पैरेलल है एन के, तो देन वहां पे जो बनने वाला को इंटीरियर एंगल, तो यानी कि जैसे इस फिगर में देखना, यहाँ पे को इंटीरियर एंगल कौन से हुए, 4 एंड 5, और इसी टाइप से यहाँ 3 एंड 6, है ना। तो इनका सम क्या होगा 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री का मतलब संपूरक कोण, तो उनका सम 180 है। तो दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। इसी टाइप से एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी 180 होगा। समझ में आई बात आपको। चलिए आगे समझते हैं हम थ्योरम 6.5। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस को, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस को करता है सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि को इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, इज सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण है, यानी कि उनका सम 180 है, तो दैट मीन्स देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो दैट मीन्स वो जो दोनों लाइन हैं आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसका मतलब कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है और वो वहां पे बनने वाला जो को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 होता है, तो वहां पर वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी। मीन्स अगर इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 और यानी इन दोनों में कोई सिचुएशन अगर होती है, तो इसका मतलब एम पैरेलल है एन के। तो इसका मतलब थ्योरम नंबर 6.4 और थ्योरम नंबर 6.5 एक दूसरे के कन्वर्स हुए। ये मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जब एक बार पूरे लेक्चर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो ठीक है, फिर हर लेक्चर के नीचे मैं ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं टू पैरेलल लाइंस, हाँ, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, मतलब कोई लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। लाइंस यानी लाइंस का मतलब दो या दो से ज्यादा लाइन की बात कर रहा है। पैरेलल लाइंस टू द सेम, किसके, सेम लाइन के, मतलब जैसे ये तीनों लाइन है ना, सपोज ये L मान लिया, ये M N, अगर L पैरेलल है M के और L पैरेलल है N के, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें शो करना है N भी पैरेलल होगा N के, ठीक है। वही चीज देखो, मैंने T मान लिया ट्रांसवर्सल लाइन फॉर किसके लिए, L M एंड N के लिए, मतलब M लाइन N लाइन और L लाइन और T ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल क्या है, इक्वल है। अब ये भी बोल दिया मैंने L पैरेलल है M के और L पैरेलल है N के, ठीक है। अब देखो जब M पैरेलल है N के, हाँ L पैरेलल, ये L M N लाइन है ना, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं नोट्स में भेज दूंगा तो आपको दिख जाएगा, या यहाँ लिख लो चाहे L M एंड N। L पैरेलल है M के, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल 1 एंगल है 2 के, है ना। अब इसी टाइप से L भी पैरेलल है N के, तो इसका मतलब 1 एंगल है 3 के, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 एंगल 2 के भी है और 1 एंगल 3 के, इसका मतलब 2 एंगल 3 के भी होगा। तो अब 2 एंगल 3 के होने का मतलब क्या हो गया, थ्योरम नंबर किससे, या सॉरी
हाँ एक्जियम 6 पॉइंट किससे, जो अभी हमने पढ़ा था शायद 6.4 होगा, हाँ एक्जियम 6.4 से वहाँ पे क्या हो जाएगी, जो दोनों लाइनें हैं जहाँ पे क्रॉसपोंडेंस एंगल इक्वल हुआ यानी एम पैरेलल हो जाएगी एन के भी। समझ में आई बात आपको इतना। चलिए आगे समझते हैं हम। अब एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का, ठीक है, सॉरी पहले एक थ्योरम है इसी के बेस पे। तो थ्योरम क्या होगी, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब दो या दो से ज्यादा लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन्स लग जाता तो दो या दो से ज्यादा लाइन की बात। अगर लाइन्स पैरेलल है सेम लाइन के, ठीक है, सेम लाइन्स के आर पैरेलल, तो मतलब वो जो लाइन्स होती है आपस में भी पैरेलल होती है, ठीक है, समझने का मतलब है ना। मतलब जैसे एल पैरेलल था एम के भी, है ना, और एल ही पैरेलल है एन के भी, तो दैट मीन वो जो दोनों लाइनें हैं आपस में वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी। चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं इस पे। इफ पी क्यू पैरेलल है आर एस के, यहां समझना ध्यान से, इफ पी क्यू पैरेलल है आर एस के और एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री, एंगल एम एक्स क्यू यानी ये एंगल 135 डिग्री है, और एंगल एम वाई आर 40 है, तो फाइंड करना है आपको एंगल एक्स एम वाई यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए ये मैंने अपने से बनाया ना, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्योंकि मैं जगह वेस्ट नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने यहीं पे बना दिया। देखो मैंने एक लाइन इसकी ड्रॉ कर ली है ना, ई बी लाइन, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ड्रॉ ए लाइन ए बी जो कि पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। अभी हमने जो लास्ट में थ्योरम पढ़ी वही अप्लाई होगी जस्ट, ठीक है। अब देखना पी क्यू पैरेलल तो आर एस था ही, गिवन था। अब देखना पी क्यू पैरेलल है आर एस के भी, और पी क्यू पैरेलल है ई बी के भी, तो इसका मतलब ई बी भी पैरेलल होगा आर एस के, ठीक है। कौन सी थ्योरम 6.6 से, तो इसका मतलब आर एस पैरेलल हो जाएगा ई बी के। अब देखना आर एस, जब देखना आर एस पैरेलल है ए बी के, तो यहां पे देखना आप एंगल क्यू एक्स एम, एंगल कौन सा, एंगल किसकी बात कर रहा है इसमें देखना क्यू एक्स एम यानी ये एंगल, और कौन सा एंगल एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी यानी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि ये आपका क्या होगा ये आपका एक्स एम क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं आपस में, जब दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब उनका सम 180 होगा, तो दैट मीन्स इनका सम 180, ठीक है, ऐसा है ना। ये देखना ये और ये वो वाली लाइन है, तो इसका मतलब ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 होगा, ठीक है। तो 180 अब हम जानते हैं क्यू एक्स एम आपका 135 डिग्री दिया है, जब इसको हमने सॉल्व किया 135 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो दैट मीन्स 45 डिग्री आ गया। तो कौन सा एंगल आया आपका 45, एक्स एम बी यानी ये वाला आया, ठीक है। अभी अगर हमें ये भी मिल जाता तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखना एंगल बी एम वाई, एंगल कौन सा बी एम वाई यानी ये वाला एंगल, और जो ये वाला एंगल है एम वाई कौन सा, हाँ एम वाई आर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और क्योंकि ए बी पैरेलल है आर एस के, तो दैट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन सी थ्योरम नंबर किससे, हाँ थ्योरम नंबर आप देखना इसमें 6.2 वाला, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां से क्या हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। समझ में आई बात, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान दिया, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को मैंने ऐड किया तो ये 45 प्लस 40, तो एक्स एम बी कौन सा हुआ, एक्स एम बी, और कौन सा बी एम वाई यानी कि बी एम वाई क्या मिलके बनाएंगे, ये प्लस ये, तो ये पूरा एक्स एम वाई हो जाएगा, तो यानी कि एक्स एम वाई और इनका सम 85 डिग्री, ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज के लिए यही थ्योरी है, और मैंने एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया है। इसमें अभी 2 एग्जांपल और हैं आपके, तो उनको आप खुद से देख लेना, नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। एग्जांपल 5 है एक, ये आपकी बुक का है, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, और एग्जांपल नंबर 6 भी है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 6 क्वेश्चन है, तो हमारी एक ही क्लास में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे बताइए, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।